Assalamu alaikum, adab, namaste, sat sri akal. Everybody there watching Kosher Scientist. I'm your host Mohammed Salman. Today, after very long time, we are back on our channel. आज बहुत टाइम बाद हम अपने चैनल पे एक लाइव सेशन कर रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट एक जुड़े हैं कश्मीर से, जो कश्मीर में कहीं न कहीं अपना नाम बना चुके हैं, कश्मीर के यूथ को कहीं न कहीं इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सर से जानें, सर के स्टैंडर्ड्स के बारे में, सर की लाइफ के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस से हम कैसे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं और हम कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। सर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। सर इनोवेटर क्यूम नाइक है सर का नाम और वो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है एंड ये एक नेशनल इनोवेटर है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि सर हमारे साथ जो है अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी लाइफ़ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में चीज़ें बताएँ, ताकि हम कहीं न कहीं सर से इंस्पायर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे फर्स्ट फ़ॉरमोस्ट आपकी लाइफ़ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देन आगे सेशन में जाएँगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया ऑलरेडी मेरा, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे इनवाइट करने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो वेलकम सर। बेसिकली जो आज के टॉपिक पे मैं मेनली मैं अपनी लाइफ ही शेयर अगर करूँगा तो आपको सारा समझ आएगा कि कहाँ राइट, से एक आइडिया जनरेट होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है एंड जो इनोवेटर की लाइफ होती है वो असल में कैसी होती है। ग्रेट सर। एंड कौन-कौन सी मुश्किलात उनको सामने होती है एंड कौन से ऑब्स्टिकल्स को मतलब अ, वो इग्नोर करना चाहिए। कुछ इनोवेटर्स हमारे हैं, मैं एग्ज़ाम्पल्स में भी बोलूँगा उनका, जो कुछ छोटी-सी प्रॉब्लम को पकड़ के अपना जो जर्नी है वहीं पे स्टॉप कर दिया उन्होंने। तो वो बिल्कुल, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी मेरे ख़्याल से अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा इंशाअल्लाह। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से इंशा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। थैंक यू वेरी तो मच। स्टार्टिंग में करूँगा जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, वो बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एंड उसमें कुछ फेजेज़ रहते हैं। जैसे 5th 6th तक हमें पता नहीं रहते कि क्या चल रहा है लाइफ में। हमें बस सही सर, इतना पता होता है कि सर ने ये होमवर्क दिया है एंड ये हमें करना है। एंड एग्ज़ैक्टली, जैसे 6th के बाद हमारी कुछ टेक्स्ट बुक्स भी चेंज होती है ना? तो उसके साथ-साथ जो हमारा माइंडसेट वो भी थोड़ा खुलने लगता है। हम सही, चीज़ों को सोचना स्टार्ट करते हैं। तब तक एग्ज़ैक्टली, हर किसी के माइंड में रहता है कि मतलब कुछ भी नहीं रहता है माइंड में, टोटल वैक्यूम होता है। बस ये होता है कि अब मुझे बड़े होके या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। कोई-कोई एग्ज़ैक्टली, मेरी तरह होता है जो बोलता है मैं एक्टर भी बनूँगा, डॉक्टर भी बनूँगा, इंजीनियर भी बनूँगा। सही, कोई सेट पॉइंट नहीं होता है। सेम मेरे साथ भी था, बट लाइफ ने उस दिन टर्न लिया। मेरी एज भी कम थी और फॉल्ट ये था कि कोई हुँ, समझाने वाला नहीं था सही, एंड कुछ लोगों के साथ मैं शेयर भी करता था। मैं आपको बोलूँगा कैसे। जैसे हुँ, मान लो आप टेक्स्ट बुक में कोई एग्ज़ाम्पल है, कोई एक्सपेरिमेंट है। ठीक 6th सर, से हमारी एक टेक्स्ट बुक जो होती है साइंस की, उसमें पीछे होता है एक एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। मैंने वो बिल्कुल, देखा कि वो मैक्सिमम जे-एंड-के के स्कूलों में इग्नोर किया जाता था। एग्ज़ैक्टली, आज थोड़ा-थोड़ा लोग जानने लगे हैं, लेकिन मेरे टाइम पे मैं सोचता था कि ये टोटल इग्नोर हो रहा है। चैप्टर सही, ए उसका हमने टेक्स्ट बुक लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए, दैट्स इट। फिर होता था 2-3 पेज का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट, वो 1 बिल्कुल, साल हुआ। 6th हुआ, मैंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है। है, मेरे स्कूल की नहीं, मतलब मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा था वैसे, बट हर स्कूल में ये काम होते हैं, मतलब वो वाला बिल्कुल, पार्ट हम स्किप करते हैं। मुझे क्या पता थी कि ये 10th 11th 12th में भी स्किप ही होता है। आई वाज़ सही, लाइक नहीं, बड़े होके तो इसमें कुछ ना कुछ होगा। बट ये हुँ, है कि स्टार्ट पॉइंट मुझे कहाँ से मिला, जब 6th की टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है सेपरेशन करके। हाँ, ठीक, टाइप्स ऑफ सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, ये हुँ, वो। बिल्कुल, एंड वहाँ पे मुझे एक जो उसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट था, वो मुझे अच्छा लगा। एंड ठीक, लकीली मैं उस दिन घर आया एंड मैंने देखा कि मेरी जो मदर है वो चावल साफ कर रही थी। तो दैट वाज़ सही, रियल एग्ज़ाम्पल ऑफ सेपरेशन। वो सेपरेशन छोटे एग्ज़ैक्ट चावल को निकाल रही थी, कंकड़ को निकाल रही थी। एंड आई वाज़ लाइक कि यहाँ पे तो सेपरेशन लगेगा, इसको सेपरेशन बोलते हैं।
एंड यहाँ पे ये टाइप सम करके मतलब जो हसक है उसको थोड़ा सा ग्रेट। विनोइंग करके फैन के सामने अगर रखेंगे वो उड़ जाएगा तो वो भी सेपरेट होगा, तो मुझे ठीक। क्रेजी लगा थोड़ा। हम्म। एंड मैंने अपनी अम्मी को बोला मैं आपको इसके लिए कुछ बना के दूंगा, एक देसी जुगाड़। सही। तो मैं जो ग्रेट। घर है हमारा उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है हर इनोवेटर का वो फेवरेट होता है, हम्म। जैसे 2 इंच वन है वो सही। इनोवेटर की फेवरेट जगह होती है क्योंकि वहाँ डिस्टरबेंस नहीं होती। मैंने देखा सही। कि घर पे काफी प्लास्टिक है बेचने के लिए, तो हम्म। मैंने वो लाया, चुन के लाया एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन राइस सेपरेटर। मुझे पता भी नहीं थी मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास हैमर भी नहीं था। आ, सही। छेद करने के लिए ड्रिल तो आप छोड़ो, मैं एक नेल से वो छेद कर रहा हूँ और जिसमें मुझे 2-3 घंटा लग रहा है। सेम ओहो। रूटीन मेरा चेंज हो गया यार। स्कूल मतलब स्कूल से आके मैं सीधे यूनिफॉर्म कभी मैं निकालता भी नहीं था सीधे ऊपर, और मैं जी जी। कंटिन्यू कर रहा था, कंटिन्यू कर ग्रेट। रहा था। एंड घर वालों का यही था कि मतलब तुम जैसे चूहे होते हैं ऊपर ठीक ठीक कर रहे हैं वैसे ही होते हैं, सुबह जाते हो। इवन मैं स्कूल जाने से पहले भी 1 घंटा ऊपर देता था। ग्रेट। तो कुछ 10-15 दिन बाद मैं एक हम्म। मशीन फॉर्म का कुछ था, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो मैं लेके आता हूँ नीचे और मैं बोलता हूँ ग्रेट। मम्मी को आप इसमें चावल डाल के देखो। उनने जब सही। चावल डाले, एक साइड से ब्रोकन राइस, एक साइड से फुल राइस, और जो हसक था वो भी निकल रहा था। ग्रेट, अमेजिंग। एंड उनने अप्रिशिएट करा, भाई ये तो अच्छी बात है। बट हम्म। यकीन मानो कि मुझे लगा था कि मैंने पता नहीं कौन सा रॉकेट बना दिया। सही बट सर। मुझे ये नहीं पता था कि ये कहीं पे मतलब इंटरनेट का कुछ नहीं था। इवन हम्म। मुझे फोन 10th में मिला है। ठीक। बट वो जो फेज था ना वो काफी अच्छा रहा है मेरे लिए। अगर मेरे पास फोन होता तो चीजें जल्दी जल्दी क्लियर हो जाती। मैं बिल्कुल। गूगल करता राइस सेपरेटर, वहां कितने राइस सेपरेटर निकलते हैं, एंड एग्जैक्टली। मेरी जो सोच है वो वहीं पे खत्म हो जाती। हम्म। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आप मानो कि मेरे पास कोई ढक्कन रहता था, मैं सोचता था इस ढक्कन का मैं क्या बना सकता हूँ। ग्रेट। तो मैं उसको संभाल के रखता था, ये मुझे आगे जाकर लगेगा। सही। एंड उन उस टाइम पे भी और एक प्रॉब्लम थी, वो थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अब मैं घर वालों को नहीं बोल सकता था। मुझे आज हम बोलते हैं पेरेंट्स को 100 दो वो 1000 देते हैं, हम्म। बट उन दिनों पॉकेट मनी थी 10 रुपीज, और मेरा ठीक। रूटीन था कि मैं वो 10 रुपीज में 5 खर्च करता था, 5 रखता था। और बहुत टाइम लगा मुझे पैसे जमा करने में कि मैं एक फेविकोल का डिब्बा ला सकूं ठीक। उस मॉडल को ग्रेट। कंप्लीट करने। हम्म। वो 25 रुपीज का पेंट आता था, वो हम्म। मैं कर पाऊँ, और ऐसे तैसे मैंने एक कंप्लीट मॉडल बनाया। सही। फिर ऐसे स्टूडेंट लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, मैं अपने हिसाब से बनाता था। तो ग्रेट। ये चलता गया अप टू उस स्कूल के एंड तक। 8th मैंने कंप्लीट किया। 9th में जो हम्म। जैसे हमारा जो विलेज है क्रीरी, यहाँ से हम्म। निकल के मैं थोड़ा टाउन में गया, दूर सही। शाहबाद के मेन टाउन में। वहाँ मैंने एडमिशन लिया तो मेरा दिमाग टोटली चेंज हो गया। सही। तो मैंने कुछ अलग देखा। मैंने लोगों में बहुत ज्यादा एक्सपोजर देखा, वो मैंने खुद में लैक पाया। वो क्यों? क्योंकि मैं खेलता भी कम था। हम्म। मैं स्कूल से आके अगर आप टोटली कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट से हो तो फ्रेंड्स भी कम बनेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगा ये तो गड़बड़ है अब। बट मैंने ठीक। उस चीज को माइंड में नहीं रखा। मैंने चलो ठीक है, मैं पढ़ाई पे ही ध्यान देता हूँ, और सही। स्टार्ट किया। जब हमें फिर मुझे बोला गया कि आपको अब 9th में क्या है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो साइंस एक होता है। हम्म। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफी। इसमें जब सही। हमने स्टार्ट किया और सर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, दिस इज हम्म। मोशन, आप इमेजिन करो ये ऐसे है, दीज आर लॉज ऑफ मोशन। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आने लगा। अब ये ग्रेट। है कि मैं अपने स्कूल में भी हम्म। कभी कभी मैं सोचता रहता था इनिशियली कि जो ये प्रैक्टिकल लैब है ना ये कब खुलेगी। मैं सही। देखता इसके अंदर क्या है, हमें सिखाते हैं अंदर कुछ। हम्म। और फिर मुझे पता चला कि ये तो लास्ट में होता है, हम्म। सिलेबस खत्म करके ये होता है। तो ठीक। मैं वहाँ पे थोड़ा सोचता था कि नहीं, ये होना चाहिए था पढ़ाई के साथ साथ। आपने एक टॉपिक पढ़ा उसका प्रैक्टिकल किया। तो एग्जैक्टली। बट ये मैंने देखा कि नहीं नहीं, यहाँ भी सेम ही सिनेरियो है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल। इवन तो अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता है। सही। छोटा मोटा आपको कुछ पूछा, आपको मार्क्स दिए, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो वो साल निकल गया, लेकिन उसमें क्या हुआ
कि एक बारी हमारा था एयर पोल्यूशन को लेके एक मोर्चा हमारे स्कूल ने लिया। हुँ, हुँ। फ्रॉम स्कूल एंड टाउन हमने सारा कवर किया। स्लोगन वाज ठीक। बीट द एयर पोल्यूशन, है ना? एयर हुँ, हुँ। पोल्यूशन बहुत था उन दिनों। एंड एनवायरनमेंट डे पे तो आपको पता है हर स्कूल का यही होता है। होता इसमें क्या है, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग था, मैं और मेरे फ्रेंड थे, हमें बैनर दिया गया कि आप ये हुँ, पकड़ो एंड आप चिल्ला-चिल्ला ठीक। के स्लोगन बोलो, बीट द एयर पोल्यूशन। एंड मैं नेक्स्ट लेवल हुँ, हुँ। एक्साइटेड था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पीछे थे। आई वाज़ लाइक बीट सही। द एयर पोल्यूशन। और जहाँ तक मेरा गला भी बैठ गया टोटली उस टाइम। एंड जैसे गाने वाले होते हैं ना, रात में गाते हैं फिर उनका गला सुबह हुँ, हुँ। जिसका सेम मेरी सिचुएशन थी नेक्स्ट डे। एंड स्कूल से आके नेक्स्ट डे मैंने सोचा एयर सही। पोल्यूशन पे तो बेसिक हमने क्या ही उखाड़ा, मेरे चिल्लाने से तो कुछ हुआ नहीं। अब मतलब एग्ज़ैक्टली। रिलेटिव्स में 12th में थे कुछ स्टूडेंट, है ना? फ्रेंड सर्कल में कुछ थे जो 12th में थे जिनने गाइड किया कि भाई ये गैस होती है जो एयर पोल्यूशन में मेन काज है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हुँ, मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। फिर एक ने बोला तुझे पता है 12th में एक टॉपिक में पता है क्या है? जो मीथेन है हुँ। ना वो ग्रीन एल्गी को एब्जॉर्ब ये ग्रीन एल्गी मीथेन को एब्जॉर्ब कर सकती है। आई सही। वाज़ लाइक हे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो हर सही। स्टूडेंट को पता है। अब मैं ढूँढने गया, ये तो कश्मीर का आपको पता हुँ, है ग्रीन हुँ, एल्गी हुँ। हर हर जगह अवेलेबल है। मैं गया यहाँ नदी है छोटी, मैंने लाई बिल्कुल, ग्रीन एल्गी। एग्ज़ैक्टली। फिर मैंने और एक प्रॉपर्टी उसकी सुनी कि अगर हम इसको सुखाएँगे फिर पानी में डालेंगे, ये कहीं हद तक फिर से अपना काम करती है। वो कोई रिसर्च नहीं था, सही। बट ये था कि मैंने दोस्तों से थोड़ा-सा वो सोचा था एंड सुना था। फिर मैंने इसको सोचा प्रैक्टिकली करो। मैंने ग्रीन एल्गी लाई, सुखाई, कोई हुँ, कंटेनर हुँ। में रखा, एक फ़िल्टर बनाया एंड आई वाज़ लाइक कि मेरे हुँ। माइंड में क्या चल रहा था यहाँ से मीथेन आएगा। मतलब आप सोचो कि मतलब उतना डेवलप नहीं था मेरा हुँ, माइंड। एग्ज़ैक्ट यहाँ से मीथेन हाँ, हाँ, आएगा वो एग्ज़ैक्ट एब्ज़ॉर्ब कर। हाँ, अरे भाई नीचे से साफ मैं कर। सोच भी नहीं पा रहा था ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। सही। दूसरी एक बात मैंने देखी कि जब हम लकड़ी जलाते हैं, हुँ, पुराने हुँ। ज़माने के चूल्हों पे जब जलाते हैं, वहाँ चढ़ता था वो ब्लैक कलर का फ्यूट वो हुँ, चढ़ता हुँ। था पाउडर। बिल्कुल। हाँ, मुझे ये तो और है। एक हिट पॉइंट मिला हाँ, हुँ, हुँ। हाय कार्बन तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो हम हुँ, फ़िल्टर सही। लगा के कहीं न कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को ये जमा कर सकते। मोनोऑक्साइड को उसमें कर सकते हैं और वो पॉसिबल हुँ, था, है ना? वो हुँ। पॉसिबल है। हमारी स्कूटी के पीछे साइलेंसर में आप देखो, बिल्कुल। तो आपको देखने को मिलेगा। तो हुँ, 2 पॉइंट से मैंने एक मॉडल बनाया सही। एंड मैंने बोला कि इसको मैं नाम रखूँगा एनवो क्लीनर। ये एयर ठीक, पॉल्यूशन को खत्म करेगा। खत्म अगर नहीं ठीक। करेगा बट कंट्रोल करेगा। कम करेगा इसको एग्ज़ैक्टली। हम लगाएँगे कहाँ पे लगाएँगे? जो हुँ, ब्रिक्स वाली चिमनी होती है, जहाँ से बहुत धुआँ निकलता है, उसके सही। ऊपर ये फ़िल्टर को हम लगाएँगे। ग्रेट। बट उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये कहीं न कहीं अच्छा आइडिया था। एग्ज़ैक्टली। बट जिससे मैंने शेयर किया उसने बोला भाई आप एयर पॉल्यूशन को खत्म करोगे? अच्छा, ये आपको लगता है कि 9th का बच्चा कर पाएगा? ये एक सही। ग्लोबल प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं बट हुँ, हुँ। मेंटरी की थोड़ी दिक्कत है ना, अगर कोई होता है जो बोलता है नहीं-नहीं आप इसको छोटे लेवल पे बनाओ, हम कर बाइक के सकते हैं। साइलेंसर के पीछे लगाएँगे, तो कर सकते हैं। कहीं न कहीं आज इम्पैक्ट तो होता कर है वो सकते सब। बिल्कुल सर। जी, फिर क्या हुआ, हुँ, हुँ। ऐसे मेरा एक्सपेरिमेंट चलता गया। शुक्र है सही। तब तक मुझे कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला था, नहीं तो मैं अपनी रिसर्च खत्म कर बैठता वहीं पे। मुझे सही। इन क्रेज़ी चीज़ों में मज़ा आने लगा। हुँ, एनवो हुँ। क्लीनर हुआ, 10th हुआ, ठीक है। अब 10th में क्या होता है सभी पढ़ते हैं ये वो एंड हुँ, हुँ। सेम एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थी। बोल मुझे कभी-कभी मतलब अपने स्कूल में बोला जाता था ये न्यूटन की तरह है, आइंस्टाइन सही। की तरह है, थ्योरीज़ बनाता है ये कर। अब सोचो कि एक्सपेक्टेशन लेवल क्या हो गया 10th के ग्रेट। एग्ज़ाम के। सभी हुँ, थे हुँ। कि यार ये तो 95% वो तो कुछ नहीं है इस सही। बंदे के पास, है ना? हुँ, सही। एंड दिक्कत कहाँ हुई कि हमारे स्कूल ने कुछ 5-6 बच्चों को जिन पे लगता था उनको ये टॉप करेंगे, हमें बुलाया, बोला फ़ोटोग्राफ लेके आना, तैयारी करना, हम बैनर चिपकाएँगे फिर वो। हुँ, हुँ, हुँ। एंड वो सिनेरियो था। बट मेरे माइंड में क्या था,
फिर से मैं आपको रिकैप करूँगा, जैसे 10th में होता है ना पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल। मेरे से वो हाँ, मैं याद ही नहीं कर पा रहा था। वो हाँ। कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि हम बॉयज़ गर्ल्स मिक्स थे। हुँ, अगर मार पड़ती थी तो इंसल्ट तो लड़कों के सामने उतनी नहीं होती, लेकिन लड़कियों के सामने बहुत होती है। बिल्कुल। ऊपर से मैं था शाई टाइप का काफ़ी। अब मेरे से एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे। हुँ, अब हुँ, दिक्कत ये नहीं कि मेरे से एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे। यहाँ हुँ, पे दिक्कत है कि मेरे फ्रेंड के हो रहे हैं। सही। अब नेक्स्ट डे सर ने बोला कि आपको 70 टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए। हुँ, तो हुँ, प्रेयर पे सुनाएँगे, हुँ, हुँ, नहीं थे तो उधर ही पिटोगे। सही। ऐसे-तैसे करके हमने याद करे हैं वो। ऊपर हुँ, वाला हुँ, ही जानता है हमने कैसे याद करा। ठीक। एंड जब हम मॉडर्न पीरियड टेबल तक पहुँचे ना, पहले ये ला, वो ला, फिर इसने दिया, हुँ, फिर उसने दिया एंड हुँ, लास्ट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक एंड बिल्कुल। सर वाज़ लाइक कि उनमें ये प्रॉब्लम थी, ये खामी हो गई, फिर सब कुछ जी, दूर करके एक मॉडर्न पीरियड टेबल आया और मैं सही। खुश, चलो मैं मॉडर्न पे हुँ, किसी ने हुँ, उड़ती हुई अफ़वाह थी कि अब मोज़ले ने शायद वो दिया था, हुँ, 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 तो मालूम। उनकी लाइफ़ चली गई, ये ठीक, पीरियड टेबल पे रिसर्च करते-करते। मैं बोला ठीक। भाई तगड़ा साइंटिस्ट था। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिर सर अचानक से बोलते कि आप मॉडर्न पीरियड टेबल में भी एक प्रॉब्लम है, हाँ, पोज़ीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हुँ। सारा मूड मेरा खराब, सारा मूड मेरा खराब हो गया था। ऐसे मुश्किल से मैंने याद किया था एंड सर फिर से बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो प्रॉब्लम। मैंने बोला कि चलो ठीक है। मैंने हुँ, सर को बोला कि भाई क्या हम इसको कर सकते हैं फिक्स, मतलब जो हुँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने बोला नहीं, हुँ, प्रॉपर्टीज का ये है, जैसे ये इधर भी रिजेंबल करता है, उधर भी थोड़ा सा ये है वो है, तो हुँ, उनने कुछ बोला, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, बट हुँ, बोला हुँ, कि नहीं आप इससे दूर रहो, हाँ, क्योंकि जो वो टीचर थे उनकी मेरे साथ थोड़ी चिढ़ती थी, रीजन इससे, और वो बोलते थे हमारा सा ना अ, जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हुँ, तो 10th में क्या पढ़ाता है, 288 1888 है ना, 32 ऐसे करके बिल्कुल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन है। जो मेरे फ्रेंड थे जो 12th कर रहे थे, उनको तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। हाँ, हाँ, उनको बिल्कुल। वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल थी, है ना? एपिटॉम। तो हुँ, टॉम हाँ, एसपी। हाँ। तो हाँ, एसपीडीएफ का वो था। तो मैंने सर को उनने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कुछ, सोडियम की किसका बोला था, मैंने उनको वो ऑर्बिटल स्टेज वाली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई ना, सही, एंड उनने मुझे पीटा, बोला कि आप तो 12th बोल रहे हो, आप तो 11th का सही। सिलेबस बोल रहे हो, आप 10th का पढ़ोगे। तो थोड़ा हुँ, वो उनसे मैं फिर डरने लगा। उन्होंने ही ठीक। मुझे ये बोला कि आप पीरियड टेबल को छेड़ना मत। आप 1-2 महीने इस पे पता नहीं क्या-क्या करोगे, फिर लास्ट सही। में फेल हो जाओगे। हुँ, हुँ, बट ये पीरियड टेबल मेरे माइंड में ही बैठ गया टोटल एंड कुछ ठीक। इधर-उधर, इधर-उधर, तो काफ़ी टाइम लिया उसने मेरा, काफ़ी। हुँ, तो 10th हुआ, 10th हुँ, जो ही हुआ एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग 95%। ठीक। तो फिर क्या हुआ कि मेरे आए 65। हुँ, 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 अब हुँ, ये हुँ। अब 65% लेके, बट मुझे मतलब मेरा फैमिली का ये है बैकग्राउंड से, उनको बेचारों को उतना नहीं है पता। उनको ये पता है कि हमारा बेटा पढ़ना चाहिए, ये सीखना चाहिए। सही, मार्क्स का मेरे पे कभी कुछ नहीं था, ठीक। ठीक है? बट थोड़ा होता है, उन दिनों क्या होता है, कश्मीर सही, का आपको पता ही है। भाई तेरे एग्ज़ैक्ट। कितने आए थे? मेरा तो ठीक था 65, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे फ्रेंड लोग के 85 है, 90 हुँ, है। कसम। हुँ, अब जब वो घर पे बात पता चले, हाँ, दिक्कत हुई थोड़ी। तो हुँ, हुँ, दे डिसाइडेड कि आप यहाँ नहीं पढ़ोगे अब। अब सही। मेरा मतलब थोड़ा मेंटली भी थोड़ा ट्रॉमा हो गया था क्रिएट, क्योंकि हुँ, स्कूल वाले भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से। मैं वो नहीं कर बिल्कुल। पाया। तो मुझे हुँ, टोटली मूव करना पड़ा फ्रॉम डोरू, शिफ्ट। हुँ, हुँ, तो हाँ, शिफ्ट करना पड़ा अनंतनाग एंड मैं उधर ही रहा। 2 साल ठीक, मैं उधर ही रहा। ठीक। अब ये मॉडल्स को लेके थोड़ा-सा तो इधर-उधर पता चल गई थी, फलानी बंदा बनाता है, तो मुझे एफएम स्कूल में एडमिशन मिल गई, हुँ, एफएम हुँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा ठीक। खासा स्कूल है अनंतनाग का
उनने सही। बोला कि आप यहाँ पे एडमिशन लो, कोई बात नहीं, आप रिसर्च भी करते रहो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। एंड ठीक। मैंने 11th-12th कोचिंग भी वहीं से की। अब ये जो ठीक। वहाँ से हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये सब कुछ के प्री-डायरेक्ट टेबल आया ना, और अब सामने से हुँ, 11th में। हुँ, सही। सर ने जब पढ़ा, मैंने सर को बोला कि ये मेरा एक मॉडल है, मेन हुँ, कंसंट्रिक पीरियोडिक मॉडल। हुँ, क्या आपको क्या लगता है ये काम करेगा? अ, ये मतलब स्फेरिकल पीरियोडिक मॉडल करके। उनको पसंद आया, बोला कि नहीं ये तो अच्छी बात है। ऐसे हुँ, तो हुँ, शॉर्टकट में याद हो जाएगा स्टूडेंट को, हुँ, ऐसा हुँ, है। कुछ फ़ॉर्मूलाज़ भी उसमें थे। तो वो खुश हुए और मैं पता नहीं उनने मेरे लिए बोला कि अच्छा है, ताकि मुझे एप्रिशिएट कर पाए कि हुँ, हुँ, कैसे भी बोला, बट मुझे दिल को लगा कि मेरी यहाँ तक कि ये जो छोटी-मोटी रिसर्च थी कंप्लीट हो गई। चलो सही, ठीक है, अच्छी बात है। सही। सेम 12th में था तो मेरे अ, एक मेंटर थे उन दिनों, सईद नदीम करके, जो एनआईएफ में काम करते थे, ठीक। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। वो मुझे सिखाते थे उन दिनों इनोवेशन, है ना? तो हुँ, उनने बोला कि आप जाओ अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुँ, क्या था कि इंडिया के सारे आईआईटियन थे वहाँ पे। हर ठीक। एक आईआईटी से एक-एक बंदा था एंड हुँ, हमें हुँ, इनोवेटर्स में लिया गया उधर। अब सोचो कि ठीक। मैं इंडिया के हर एक आईआईटी के बंदे से मैं मिला, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ उनके साथ, मैं ठीक। समझ रहा हूँ, सबसे छोटू सा था मैं उनमें। वहाँ बना एक फ्रेंड हुँ, एंड वो थे आईआईटी दिल्ली से। बोला ठीक, नायक ना आप एक काम करो, रोबोटिक्स आपको पता है? मैंने बोला नहीं। ठीक। बोला आप रोबोटिक्स सीखो एंड हुँ, ये हुँ, वो बोल रहे हैं 11th के बंदे को, बोला 11th 12th के बंदे को। एंड ठीक। उन दिनों कश्मीर में कांसेप्ट नहीं है रोबोटिक्स का। बिल्कुल। उन्होंने बोला मेरे कुछ कनेक्शन है, आ जाओ, उधर कुछ हुँ, हुँ, कोर्सेज होते हैं, आप वो करो। ठीक। एंड फिर इन्होंने लिया उधर मुझे एंड मैंने 2 to 3 months वहाँ दिए एंड ठीक। रोबोटिक्स विद एम्बेडमेंट से मैंने हुँ, हुँ, सीखी सारी। एंड ठीक। जाते-जाते उन्होंने एक रोबोटिक किट मुझे गिफ्ट कर दिया एंड अरे! वो मैं लेके आया अपने साथ। फिर ठीक। 12th का एग्ज़ाम हुआ, अब घर वाले बोल रहे थे अब हमने इसको टाउन भेज दिया पढ़ने। हुँ, नाउ हुँ, वी कैन एक्सपेक्ट 95। हाँ, अब अब तो फ़ेवरेट। बंद हुँ, हक है, हक है। अब ये है कि अब उनका 95 का माइंडसेट था एंड रिजल्ट्स जब आए तो मेरे आई थिंक कुछ कम है, 60 से भी कम परसेंटेज थे मेरे शायद। ओह! सही। एंड ये टोटल डाउनफॉल था एंड हुँ, आज ना कि अब मैं मरा, मैं ना घर का ना गाँठ का, ये क्या हो गया? घर वालों ने सही। डिसीजन लिया कि आज से इनोवेशंस के बारे में बंद आपको काम करना। हुँ, हुँ, ओके, मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे ऐसे कैसे, मैं बचपन से मैंने अपना चाइल्डहुड इनोवेशन के पीछे दिया है, सही। तो ऐसे नहीं कर सकता मैं। हुँ, हुँ, तो अज़ान हो रही है आई थिंक, तो यस बिल्कुल। तब तक जब तक हो जाएगी तब तक हम कॉल पे रखते हैं, फिर कर देते हैं। हाँ, 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 हम तब तक पहुँच अभी लगभग 20 मिनट्स हो गए हैं। बिल्कुल सर। और कितना और लगभग करना है? और 20 आधा मिनट्स घंटा। लगभग? बिल्कुल 20 आधा घंटा। हाँ, मैंने टाइम के हिसाब से थोड़ा इसको खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बिकॉज़ थोड़ा इसमें होना चाहिए। बिल्कुल। इफ वी आर लाइक कि मैंने यहाँ पे अवार्ड लिया, मैंने वहाँ पे अवार्ड लिया, तो हुँ, स्टूडेंट्स कभी रिलेट नहीं कर पाएँगे। वो बिल्कुल। बोलेंगे, मतलब लोगों का बोलना होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं ये तो गॉड गिफ्ट होता है, हम नहीं कर हुँ, हुँ, सकते हैं। सही। देखिए हमारी स्ट्रगल उनसे भी गंदी है, उनका तो फिर हुँ, भी हुँ, लाइफ ठीक-ठाक रहता है, लेकिन हमारी स्ट्रगल की आप बात भी मत पूछो।
ठीक। सर मुझे लगता है 2 मिनट के बाद विल स्टार्ट अगेन। अभी हो ही रही है। जी, जी। ठीक है। हाँ, यहाँ हो गई अज़ान। होगी सर खत्म कि हाँ। अब स्टार्ट होगी? नहीं, 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 यहाँ होगी। ऑलमोस्ट सर हो रही है यहाँ पे भी, जस्ट 1-2 मिनट में तो कर लेते हैं। लाइट ठीक है? हाँ बिल्कुल सर, परफेक्ट। तो मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट। ऑलमोस्ट होगी यहाँ पे भी खत्म। जी, जी, जी। जी सर, हम क्लास 12th पे थे आफ्टरवर्ड्स, कि आपको बोला गया था कि यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस नाउ। जी। जी 12th हमने खत्म किया था कि 12th में हम्म, से? बिल्कुल 12 हाँ। परसेंटेज वगैरह। जी। सही। एंड रिजल्ट आपको पता ही है कि कैसा आया अब। एंड अब क्या था कि जो इनोवेशन का था, मुझे लगा था खुद भी कि मुझे अब ये छोड़ना चाहिए, क्योंकि ठीक। इससे मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत हो रही है। हम्म। आप मानो कि आप मुझे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, मैं उसको इमेजिन करना स्टार्ट करता था। अगर आपका टॉपिक मेरे इमेजिनेशन में नहीं आ रहा, दैट मीन्स मुझे नहीं आया समझ। अगर सही। आप मुझे कुछ आप मुझे अटम पढ़ा रहे हो, अगर हम्म। ऐसा है कि मेरे माइंड में टोटल वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको, अभी मैं आपको बोलूँगा ताजमहल देखा है? ठीक। राइट? नहीं देखा है, लेकिन आप
आपने नहीं देखा है ताजमहल, लेकिन 1 सेकंड के लिए आपके माइंड में उसकी पिक्चर आ गई, है ना? हुँ, हुँ। ताजमहल की एग्ज़ैक्ट पिक्चर आ गई। तो बिल्कुल है। हाँ, ऐसा है कि अगर मेरा माइंड उसको मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है बात को, दैट मीन्स कि मुझे वो कभी समझ में नहीं आएगी। समझ नहीं मेरे आएगी साथ वो। ऐसा होता था। हाँ, हुँ, हुँ, 12th में भी 11th में भी कुछ टॉपिक्स रहते थे जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे, जो मैं हुँ, कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकता हूँ। हुँ, रीज़न हुँ। इज़ कि वो मुझे कोरली समझ आए, उसको मैंने टोटली इमेजिन करा हो ठीक। कि ऐसा-ऐसा है। हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें हैं कि जो इमेजिन में नहीं कर पाता था, लेकिन वहाँ पे मुझे जी, एज़ अ स्टूडेंट ज़रूरत थी प्रैक्टिकल, जो हमारे ठीक, स्कूल में नहीं किया जाता। और ठीक। मुझे वो प्रैक्टिकली समझाया जाता था, क्या पता मैं वो अच्छे से समझ पाता। ठीक मेबी है? हुँ, अब इसको लेके मैंने अपना आप ऐसा बनाया कि नहीं, मैं खुद चीज़ों को समझना स्टार्ट करूँगा। ठीक, एक दिन आएगा मैं सारे प्रैक्टिकल खुद से करूँगा एंड अच्छे से इसको सीखूँगा। ठीक। एंड वहाँ पे मैंने जो 12th का वो फेज़ छोड़ा, लेकिन अभी भी अब मैं घर आया, माइंड में था ना कि अब क्या करना है आगे? व्हाट नेक्स्ट वाला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था। ठीक, एंड धुंधली-धुंधली मेरी परसेंटेज साइड में थी सही, कि ठीक। भाई तू क्या ही कर सकता है इतने परसेंट को लेके। हुँ, 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 आई थिंक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई। ठीक हुँ, है। बिल्कुल, अब आपको मैं ये बोलूँगा कि इस टाइप के स्टूडेंट्स लगभग हमारे जो समाज में 60% स्टूडेंट्स वैसे ही है। लेकिन बिल्कुल, उनको फिर एक बड़ा-सा वो होता है क्वेश्चन मार्क, ना उनको फिर पेरेंट्स गाइड करते हैं, मैं सीधे बिल्कुल, आपको ये बोल रहा हूँ, ना उनको ठीक। सोसाइटी सपोर्ट करती है, हुँ, कोई हुँ, नहीं उनको बोलने वाला कि है। आखिर आपको करना क्या है। जो ये व्हाट नेक्स्ट का है ना, वो हुँ, हुँ, कभी भी आज क्यों है, डिप्रेशन क्यों आम है इतना? बिल्कुल। क्योंकि ऊपर से हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी ये भी स्ट्रिक्ट हो गई काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को। ये चीज़ें मतलब आम हो गई, डिप्रेशन नहीं तो ये माइंड में ही नहीं था, क्योंकि ये वर्ड ज़ुबान पे ही नहीं आता था। आज आप बिल्कुल। छोटे बच्चे को बोलो, उसको फ़ोन नहीं दो, वो बोलता है, "मुझे मत पता, मैं डिप्रेशन में हूँ।" अरे वो सेकंड में भी नहीं पढ़ रहा है बेचारा एंड ही इज़ सही। लाइक कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हुँ, हुँ, तो ऐसा है कि फिर मुझे लगा ये तो दिक्कत है, मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो हुँ, दिक्कत की बात भाई नहीं है, ठीक है? हुँ, अगर मैं अकेला होता दुनिया में, लोग मुझे ताने देते, ये करते, वो करते, तो समझ हुँ, जाता है। हुँ, लेकिन मैं सही। अकेला, मेरे जैसे नहीं, बहुत है, जो उनका होगा मेरा भी वही होगा, तो ठीक, पॉज़िटिव चिल कर। एटीट्यूड। हुँ, हुँ, हाँ, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस टाइम एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया लाइफ़ का, सही। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई सिखाने वाला नहीं नहीं था, था। हुँ, स्पेशली इन एजुकेशन वो सिनेरियो। तो ठीक। अब ये है कि मतलब मैंने जो डिसीज़न लिया वो ये था कि मैं जेईई की कोचिंग करूँगा और मैं एक ठीक, इंजीनियर बनूँगा। ठीक। अब आप पूछोगे कि ये आपके माइंड में आया कैसे? हुँ, सेम वैसा जो हर स्टूडेंट के साथ होता है। मुझे इंजीनियर इसलिए बनना था क्योंकि मेरे फ्रेंड को बनना था। बिल्कुल, मेरी उसको सोसाइटी क्यों बनना चाहती था? क्योंकि जी, उसको क्यों हुँ, बनना था? क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। वही सही। वो बंदा एक ऐसी रेस में जा रहा है, फिर भी उसको पता है ना कि मुझे घरवाले इस रेस में मतलब बोल रहे हैं कि हुँ, भाग लो। मैं इसलिए उस रेस में जा रहा था, मुझे पता ही नहीं मैं करने क्या जा रहा हूँ। बिलॉन्ग बट ही नहीं ऐसा है चाहते। कि हुँ, हुँ, मोमेंट वाज़ कि मुझे जाना है, ठीक है? हुँ, एंड आई डिसाइडेड, हमने बोरिया बिस्तरा उठाया और जैसे ठीक। दुल्हन को विदा करते हैं वैसे हुँ, हमें किया गया। तो ठीक। अपकमिंग इंजीनियर सब जे-एंड के, है ना? हुँ, तो हम चले गए परेपुरा एंड ठीक स्काई में एडमिशन लिया। वहाँ है। पे भी इनोवेशन से मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की। सदाम हुँ, सर हुँ, करके वहाँ पे टीचर है काफ़ी बिल्कुल। सीनियर। हुँ, हुँ, उनने मुझे पहचाना और उनसे हुँ, मेरी बात हुई। उनने बोला हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देंगे फ्री में, बट आप ग्रेट। मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे। हुँ, हुँ, और मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी सही। भी जो वो एक्सपेरिमेंट वाला टच है ना मेरे माइंड में, अंदर ही है। मैं कुछ चीज़ें इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, वो सही। मिसिंग थी। अब हमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं बिलाल सर, जो आज खुद एक सक्सेसफुल इनोवेटर है।
जिनने वो सोलर सोलर घर कार। बनाई। एग्जैक्टली। वो हमें मैथ पढ़ाते थे एंड हम्म। उनसे मेरी 1-2 बार छोटी-मोटी बातें हुई हुई एंड उन्होंने बोला आप इनोवेटर, आपको पता है मैं भी एक इनोवेटर हूँ। ज़्यादा ठीक वो सब फिलहाल से। मैंने बोला सर आप क्या बनाते हैं? मैंने बोला उसने बोला कि बना रहा हूँ कुछ, आगे है। पता चलेगा। मुझे नहीं पता थी लास्ट ईयर वो 1-2 साल पहले ही रिवील हुआ, वो क्या हम्म। बना रहे थे। बोला सही। मैं भी कुछ करता हूँ ये, आपने क्या-क्या बनाया है? एंड आई वाज़ लाइक मैंने ये बनाया, ये बनाया। आपको पता है सर मैं आईआईटी दिल्ली गया हूँ। बोला वाह! हम्म। मैं बोल भी किसे रहा हूँ मुझे जैसे इनको पता ही नहीं है वो क्या है ना। सही। एंड उनने मुझे सजेस्ट किया बोला आप मन लगा के पढ़ो, आप सीट निकालो, हम्म। फिर अच्छा खासा होगा कुछ। मैंने बोला सर एक हम सुबह नमाज़ जो ही खत्म होती थी फजर की हमारी क्लास स्टार्ट होती थी। ठीक। लिटरली कुछ बच्चे बिना चेहरा धोए आते थे क्लासेस में। और ठीक। अंधेरा होता था ना लैंप वैम्प लगा के उस रोशनी में बिल्कुल। हम पढ़ते थे। मैं सोच रहा था भाई ये करके तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ उखाड़ पाएँगे। मैं अपनी हम्म। बात कर रहा हूँ। बिलाल सर पढ़ा रहे हैं, मेरे फ्रेंड मेरे साइड में है एंड मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक। अब तकलीफ की बात ये थी कि मुझे नहीं आ रहा है समझ। मैंने फ्रेंड को देखा वो बंदा नोट्स बना रहा है एंड ठीक। तुझे समझ आ रहा है? बोला हाँ, ईज़ी तो है। तो भाई नहीं, फिर ये दिक्कत है मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। सही। यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए, मैं क्यों इधर आया? तो ठीक। 1 महीना कि 2 महीने मैंने टोटल उधर दिए। ठीक। बट अगर मैं नहीं जाता मेरा दिमाग नहीं खुलता वैसे। मैं पढ़ रहा बिल्कुल। हूँ, अपने साइड हम्म। मेहनत कर रहा हूँ, जो हर स्टूडेंट आप किसी को पढ़ने भेजोगे ना वो अपने एंड पे जैसा होगा ना उसका माइंडसेट, बेचारा वो तो बिल्कुल मेहनत करेगा। कर सारे लेता है। लफंडर-वफंडर कुछ अब 20% स्टूडेंट्स वीक होते हैं, लेकिन वो किसी को बिल्कुल। बोल ही नहीं पाते हैं कि भाई हम वीक हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको फेस पे बोल ही नहीं सकता हूँ मैं वीक हूँ, मुझे लगेगा कि आप मुझे कमज़ोर समझोगे कुछ और एंड बट समझूंगा। उन एग्जैक्ट। स्टूडेंट्स को कोई फिर हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाता है, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की। सेम एग्जैक्टली। वाज़ विद मी, मैं हम्म। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था मेरे ख़्याल से, लेकिन हम्म। बाकियों को मैं ब्रिलियंट लगता था क्योंकि मैं अगर आप मुझे फिज़िक्स का कोई टॉपिक बोलोगे मैं उसको ऐसे इलैबोरेट करूँगा, उनको लगता था कि अरे ये तो तूफ़ान है। लेकिन उनको सही। ये पता ही नहीं कि उसको बाकी बाकी टॉपिक्स नहीं पता है ना? ठीक। उसको बाकी टॉपिक्स का उतना नहीं पता लेकिन ये टॉपिक कुछ क्लियर है तो इसमें अच्छा है। ठीक। अब वहाँ पे रह के मैंने देखा, मैंने सर से हम्म। बात करी मैंने बोला कि हर साल यहाँ पे कितने जेईई क्रैक करते हैं? ठीक। बोला अच्छे खासे स्टूडेंट तो कर लेते हैं। हम्म। आप मान के चलो 5-10 तो कर ही लेंगे। ठीक। जी, मुझे 5-10 बोल रहे हैं, उनमें पीछे देख रहा हूँ कि 300-400 स्टूडेंट्स हैं। की अब मैं क्लास है। कहाँ पे खुद को इमेजिन करूँ? एंड ठीक। मैं बोला मैंने एक हम्म। बहुत बड़ा वहाँ पे भी स्टेप लिया। ठीक। मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ वापस, हम्म। बोरिया बिस्तरा लेके। ठीक। बोला क्यों? मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना है हम्म। और मैं रोबोटिक्स फिर से सीखूँगा। ग्रेट। मैंने डिसीज़न बना लिया। मुझे ठीक। अपॉर्च्युनिटी मिली आईआईटी दिल्ली की। अब काहे से मुझे निकलने थोड़ी देते। हम्म। मुझे आईआईटी दिल्ली की जो उनकी जो ये थी लेटर थी वो मैंने सर को दिखाई, है हम्म। ना? एमडी सर को भी दिखाई हम्म। सभी को दिखाई कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है और अर्जेंटली जाना है। मुझे हम्म। जो कोचिंग है वो पॉज़ करके जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ बिल्कुल। मुझे यहाँ से लीव कर दो। तो बोला आपकी सीट ज़ाया होगी, ये होगी। मैंने बोला सर अभी मुझे लग रहा है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, तो मैं वही कर रहा हूँ। हम्म। ऐसे-तैसे करके मैंने लाया बोरिया बिस्तर, मैंने पैक करके नेक्स्ट डे ही मैं दिल्ली निकल गया और सही। मैं फिर से इसी में रोबोटिक्स के एंड ऐसे करते-करते वो मेरा सेकंड कोर्स था, हम्म। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक रोबोटिक्स का, वो आईआईटी दिल्ली में जो था। ठीक। खत्म करके मैंने क्या किया, मैं वापस आया एंड कुछ टाइम बाद मैं वेला बैठा था, मुझे लगा कुछ नहीं होने वाला। मैंने हम्म। वो जो गिफ्ट मिला था उनकी तरफ से रोबोटिक किट मैंने उसको मिला के एक रोबोट बना दिया एंड ग्रेट। नाम रखा सीक्वाइब रोबो हम्म। एंड
प्रोग्राम वाज DTMF, ड्यूअल टू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है ना नॉर्मल। हम्म, बट मुझे लग रहा था कि मैं रॉकेट्स के साथ डील कर रहा हूँ। मेरा सही। रोबोट जो है उसमें मैंने सिम कार्ड फिक्स किया। अगर मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हूँ, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अपने रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ग्रेट। आगे पीछे ये वो। हम्म, आजकल के बच्चों को आप बोलो 3rd 4th को, उनको लगेगा ये तो आसान है। सही। लेकिन उन दिनों वो मुझे बहुत। लगता था कि वो हाँ, आउट ऑफ माइंड वो वाला था कुछ। हम्म, तो मुझे लगा वाह! ये तो अच्छी बात है, तो मैंने रोबोट बनाया। वो न्यूज़ में आया कि फलानी पहला बंदा है जिसने रोबोट बनाया। एंड दैट ग्रेट। वाज़ नॉट फाइन ट्यून्ड कि वो कुछ कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट होता, ठीक है? वो रफ था, एक कचरे का बना हुआ। बट एक मुझे नाम मिल गया कि फलानी बंदे ने बनाया। सही। तो वहाँ से मुझे किक स्टार्ट मिला। ठीक। एंड एक कॉलेज है दिल्ली में सेंट एंड्रयूज़ करके। हम्म, उनने मुझे बोला कि आप यहाँ आ जाओ, एडमिशन ले लो, हम आपको लैब हम्म, प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करना। अब जो ग्रेट। 9th में मिसिंग था एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट, वो 12th के प्रैक्टिकल्स में मिसिंग था। अब मुझे लगा ग्रेट। दिल्ली जाके तो मैं रॉकेट बनाऊँगा। एंड ये सही। इमेजिनेशन, ये एनर्जी लेके मैं घुस गया कॉलेज। अब ठीक। कॉलेज लाइफ ऐसी है ना जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली कुछ बना सकूँ। बिल्कुल। शुक्र है वो मुझे बुरे लैब भी दे, वो भी वैसा हम्म, कुछ था ही नहीं उसमें। मतलब वैसा ठीक। कुछ होता नहीं है। ये हम्म, एजुकेशन सिस्टम मुझे लगा अंदर-अंदर हम्म, सिर्फ खोखला ही है। एग्जैक्टली। ऐसे में लगता है ये इंजीनियर बना है, पता नहीं इसने क्या-क्या उखाड़ा होगा, लेकिन ग्राउंड पे सभी को पता ही रहती है क्या है मसला। एग्जैक्टली। बट मुझे अपॉर्च्युनिटी वहाँ हमारे कॉलेज में एक अच्छी बात थी, वो एग्ज़िबिशन्स करते थे, नई-नई टेक मॉडल बनाओ ये वो। वो मुझे अच्छा लगा एंड उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में मेरे कॉलेज। ठीक। मैंने वहाँ पे ऑटोमेटिक सीड सोइंग करके एक मॉडल बनाया 2nd सेमेस्टर में। हम्म, बनाया किस लिए? सेम जो हम्म, एपीजे कलाम सर को 2nd सेमेस्टर में वो प्रोजेक्ट था, उनसे नहीं बन पाया। उनको बोला गया कि आप फेल कर हम आपको फेल कर देंगे, शाम तक बना दो। ओवरनाइट उन्होंने बना दिया था। वो हम्म, जो उनका पहला रॉकेट को लेके कुछ अ, मॉडल। अच्छा। तो मैं खुद को इमेजिन करने लगा ये तो मेरे को भी वही सिचुएशन है, मैं फेल होने वाला हूँ, रात में कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ करना एंड है। नेक्स्ट डे फिर लकीली हम्म, नेक्स्ट डे सैटरडे थी, संडे थी। हम्म, मुझे 2 दिन मिले, मैंने मॉडल कंप्लीट किया, ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन। ग्रेट। ये मॉडल ये मॉडल जो है वो एक तो लाइन सोइंग करेगा, पॉइंट सोइंग करेगा और रैंडम भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है सीड। ग्रेट। एंड मुझे लगा कि ये तो सेट है अब। हम्म, तो मुझे ठीक। लगा अब तो लाइफ सेट है, मुझे हम्म, फुल मार्क्स मिलेंगे। मुझे सेकंड प्राइज़ मिला उसमें। हम्म, एंड लगा कि यार फिर भी मैंने कुछ थोड़ा-सा उखाड़ा, क्योंकि हम्म, सेकंड प्राइज़ मिला, नीचे था इनोवेशन नेम। हम्म, तो यहाँ से 1 महीने बाद हम्म, प्रोफ़ेसर साद परवेज़ एनआईटी श्रीनगर, आप उनको जानते हैं। बिल्कुल। तो वो खुद एक मतलब इनोवेटर का माइंडसेट रखते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। उन्होंने बोला यार काफ़ी टाइम से मैंने आपको देखा है ये वो, अ, हम्म, आप फलाना-फलाना चीज़ बना रहे हो। है ठीक। आप में हिम्मत, है आप में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम पिच कर सकें? ग्रेट। अगर है तो बताओ, नहीं तो नहीं बोलना कि मेरे पास था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मैंने बोला ये तो प्रूव करने की बात हुई। मैंने बोला सर हम्म, आप मुझे अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो, मैं अपने एंड पे कोशिश करूँगा कि मैं कर पाऊँ। ग्रेट। एंड ही सेड ओके। हम्म, एंड किया क्या हमने, हम्म, अ, हमने किया अप्लाई, एमएसएमई की स्कीम थी एक। हम्म, एंड उसमें हमने लगभग 2-3 दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, दुनिया में क्या-क्या बना हुआ है एंड उसके ठीक। बदले मेरा मॉडल क्या कर रहा है। हमने पिच ठीक। करा, मुझे गट फीलिंग आई कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तेरा। क्योंकि सही। सर ने बोला कंपटीशन इतना है, पता नहीं 3,500 के उससे ज़्यादा बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई करा है और हो। सभी बीटेक, एमटेक स्टूडेंट्स भी इसमें हैं। ऑल ओवर हम्म, इंडिया से कंपटीशन, मुझे लगा नहीं ठीक। हो पाएगा।
Mhm. एंड लकीली वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई Great. एंड ग्रांट अमाउंट वाज 15 लाख रुपीस। Nice. मैं शॉक हुआ। मैंने बोला इट वाज नॉट लाइक कि मुझे 15 लाख मिलते हैं। Mhm. एनआईटी Okay. Okay. श्रीनगर को सर्टेन अमाउंट आया, बोला कि Mhm. ये अमाउंट आप Mhm. इस बंदे पे खर्च करो जिसका इनोवेशन है। एंड आप Great. सोचो कि एनआईटी श्रीनगर जब मैं वो काई में पढ़ने गया था ना, एनआईटी Mhm. श्रीनगर वाज वन ऑफ माय ड्रीम कि मैं उधर पढूं। Great. तो अब आपको वहीं से मिल रहा है अब अगर काम। 60% Mhm. बंदे वाले को ये पता चला कि उसको एनआईटी श्रीनगर में काम करना है, तो मैं तो बहुत मतलब बहुत लाइफ ही सेट है। अच्छा है। मैंने सेकंड ईयर खाली वहाँ किया है, मुझे थर्ड ईयर से बुलाया गया वापस। हम्म ऑफिशियली मुझे बुलाया गया प्रोजेक्ट के लिए अपने कॉलेज से। एंड हम्म कॉलेज मेरा चल रहा था, लेकिन मैं एनआईटी श्रीनगर में मुझे ऑफिस सेटअप दिया गया, लैब दी गई हम्म। और मैं उधर काम कर रहा हूँ। और हमने ये मशीन बनाई, ऑटोमेटिक चीज कोई मशीन। ग्रेट। एंड इसका जो प्राइस था, टोटल मार्केट प्राइस मैंने रखा था कि ये 15,000 में आएगी, जो नाइस। कि रेवोल्यूशनाइजिंग एक प्रोडक्ट था। रीजन इसकी लगभग 3 लाख से नीचे कोई मशीन नहीं थी मार्केट में इस चीज हम्म। के लिए। और मैं उसको एक पोर्टेबल चीज में कर रहा हूँ। देखो आउटसाइड इंडिया क्या होता है, मैं आपको हम्म अगर मोबाइल फोन दे रहा हूँ, ये मोबाइल फोन है तो ये हम्म। इतना मोटा है, ठीक है। मैं ठीक। आपको ये 10,000 का दे रहा हूँ, 10,000 का ठीक। आपको बेच रहा हूँ। हम्म अगर इसके बजाय इतना पतला है ना, स्लिम, हम्म। अगर आप आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप मुझे इसको 30,000 दोगे, क्योंकि वो उनका माइंड सेट है कि चीज पोर्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट। पोर्टेबल होनी चाहिए। हम्म तो ट्रैक्टर वैक्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें यूज करना, अगर हम्म किसी के पास छोटी लैंड है तो वो कहाँ उतनी बड़ी मशीनें लाए। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमने वो फिर इनोवेशन बनाई। एंड ठीक। सेम आइडिया मैंने उसी साल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिच करा था, वहां मेरी सिलेक्शन हुई 25 लाख रुपीज के लिए। नाइस। एंड ग्रेट। मैंने फिर चुना एनआईटी श्रीनगर का। मैंने हम्म बोला मैं इधर बना रहा हूँ। अब उस ग्रांट और इस ग्रांट में मसला क्या था, फर्क क्या थी। हम्म। ये जो ग्रांट है एनआईटी श्रीनगर का, वो इंस्टीट्यूट मेरे पे खर्च करता, जितना मेरे को ठीक। लगता है। ये जो ग्रांट था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये होली एंड सोली इनोवेटर का पैसा था, ट्वेंटी ग्रेट। फाइव लाख हम्म। बट उस टाइम एक छोटा सा कीड़ा था जो माइंड में था, भाई मुझे हम्म। एक बार एनआईटी में जाना। जाना एंड ही मैंने वो सही। ठुकराया पीएयू का, एंड मैंने हम्म। एनआईटी श्रीनगर वाला पार्ट पकड़ा। सही। एंड वहाँ मेरी चीजें जो है और ज्यादा क्लियर होने लगी, मैं चीजों को समझना स्टार्ट हुआ है फिर से। सही। एंड काफी एक्सपीरियंस मिला मुझे, काफी ज्यादा, जो मैं नाइस। मतलब 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा। एंड हम्म काफी कुछ मैंने सीखा। अगर कहीं ना कहीं आज मैं हम्म। सक्सेसफुल इनोवेटर हूँ, तो उसके पीछे एनआईटी श्रीनगर का भी बहुत ग्रेट। बड़ा हाथ है। ग्रेट। फिर मैंने चीजों को इस कदर समझना स्टार्ट किया, स्कीमें क्या होती है, ये क्या होता है, क्या मुझे पिच हुआ माइंड में एक ये कि हम्म स्टार्टअप इंडिया करके कुछ है, चलो ये जान कॉमर्स। लेते हम्म। हैं। एंड मैंने पीएयू में अगले इनोवेशन को लेके पिच किया, पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग मशीन। ग्रेट। वहां से मुझे पता चला कि आपको अपना स्टार्टअप होना जरूरी है, तो मैंने एक कंपनी बनाई खुद की। हम्म। एंड नाम रखा बी नायक अपराइजिंग एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। अब मुझे स्टार्टअप इंडिया की रजिस्ट्रेशन मिली, टिप रजिस्ट्रेशन जो होती है। हम्म। मेरे पास एक कंपनी अभी स्टार्ट है, और मैं जस्ट अभी मैंने डिग्री भी नहीं ली है, बीटेक की ग्रेट। डिग्री भी है, लेकिन स्टार्टअप है मेरा। अमेज। उसके 1 साल बाद आता है शार्क टैंक इंडिया। जब ठीक। शार्क टैंक इंडिया आया, मुझे लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्यों मेरा आप। स्टार्टअप है, उसमें है ये, उनको खुद ही पता है कि अब क्या है ये स्टार्टअप। हम्म। उनको मुझे बोले एक इनोवेटर को एक आइडेंटिटी मिली उस शो से, शार्क टैंक इंडिया, स्टार्टअप ग्रेट। इंडिया। ग्रेट। अब क्या हुआ कि मैंने वो कंपनी तो बनाई, मैंने लोकल इनोवेटर 4 को पकड़ा जो ठीक। प्रेसिडेंशियल अवार्डी थे, नाइस। लिटरली प्रेसिडेंशियल अवार्डी एंड विद पेटेंट, है ना। आप सोचो उन वो किस लेवल पे होने चाहिए बेचारे। मैंने अमेजिंग। देखा कि ऑब्वियस वो घर पे बैठे हुए हैं, है। वो घर पे बैठे हुए हैं, हाँ, है।
कुछ 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 प्रेसिडेंशियल अवार्ड ही बोल रहे हैं कि हमें ये अवार्ड ना वापस करना चाहिए, यहाँ पे हाँ। सपोर्ट नहीं है। ये वेरी हालत इनोवेटर्स वेरी की। डिसअपॉइंटिंग। हाँ। कुछ इनोवेटर्स बोल रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हमारे पास काम नहीं है। अरे वो वेरी डिस नेशनल अवार्ड ही है, जिनको हम्म। एपीजे कलाम सर ने अप्रिशिएट करा, और वो सही। क्या सोच रहे हैं कि मैं दुकान खोलूंगा। ये कश्मीर के हालात है। एंड मैंने वेरी बोला नहीं, ये तो गलत बात है। हम्म। तब तक मुझे कोई टैग नहीं लगा था कि भाई तू नेशनल इनोवेटर। बस सही। कुछ नेशनल पे प्रोजेक्ट थे मेरे। हम्म। मैंने बोला नहीं, मैं इनको लेके करता हूँ कुछ। सही। एंड हमने क्या किया, मैंने एक दो इनोवेटर्स को पकड़ा। वन वाज मुश्ताक अहमद डार, ठीक। सीरियल इनोवेटर है, काफी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे इंसान है। ठीक। उनका था वॉलेट फीलिंग मशीन। ठीक। वॉलेट फीलिंग मशीन का उनके पास पेटेंट है। हम्म। उनके पास कम्युनिटी वर्कशॉप भी था इनोवेटर्स का। हम्म। बट उनने 2-4 मशीनें बनाई थी। फिर हमने डिसाइड किया हम 15 से 20 मशीनें बनाएंगे, ओ, मार्केट में डालेंगे। मेरे अमेजिंग। पास स्टार्टअप था ही। हम्म। मैंने बोला आप मेरे साथ टाई अप करो, मैं मेरी एज कंपनी मार्केट करेगी। सही। हमने उठाए, हमने 50 यूनिट्स बेचे। ओ, अमेजिंग। पब्लिक का रेस्पॉन्स देखा। आज आदू ने बोला इसमें ये चेंज होनी चाहिए, वो हम्म। चेंज होनी चाहिए। आदू ने ये परफेक्ट काम कर रही है। वो सही। चीजें समझ समझ के हमने वैल्यू एडिशन स्टार्ट किया। हमने एक उसको अपग्रेड। प्रोडक्ट बनाया अच्छा खासा, हम्म। अपग्रेडेड, पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग में, ये सॉरी, पोर्टेबल जो था वॉलेट फीलिंग मशीन। वैसा सही। पोर्टेबल डिवाइस था ही नहीं। मैंने खुद भी सर्च किया, हम्म। कुछ हद तक था ही, इंडिया में तो था ही नहीं, बाहर बाहर भी था ही नहीं उसका वजूद। ठीक। हमने 100 यूनिट अगले साल सेल करे। फिर वो नाइस। 100-200 में बदल गया। और अमेजिंग। ऐसे करते करते वो हो होती गई। उसकी रेट्स होने लगी। हाँ। हम्म। एंड कुछ कमेंट्स हमें कश्मीर के लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही शिवन हमें 1.5 लाख की वॉलेट बिलिंग मशीन आ रही है, आप कैसे 20,000 में सेल कर रहे हो। वेरी अमेजिंग। और वो मशीन 60 बैग्स तक दिन के निकालती है। नाइस। वेरी एंड अमेजिंग। हमारे पास अभी करंटली 500 से ज्यादा हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं। फिर ग्रेट। मैंने उसके एंड पे उसके साथ साथ और कुछ इनोवेटर्स को लिया, उनकी इनोवेशन। अब हम्म। इसके साथ साथ खुद की कुछ इनोवेशन थी, उनको भी मार्केट करा। नाइस। डायरेक्टली कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं। खुद से। वी वर लाइक कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दे विल डिसाइड कि हम चलेंगे कि नहीं। हम एग्जैक्ट। उनके ऊपर छोड़ते हैं। वेरी मैंने अपना नाइस। इजीगो वॉलेट वॉशर करके एक प्रोडक्ट बनाया बनाया खुद। लिटरली मैं इंस्टीट्यूट के चक्कर खाता था कि मुझे कोई 50,000 देगा, मैं इसको हम्म। बना पाता खुद से। ठीक। एंड मेरी सिलेक्शन एक जगह होती है, बोलते हैं आपको हम 30,000 देंगे बनाने के लिए, आप वेट करो। एंड होते होते 1 साल होता है। मैं जे&के के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हम्म। 1 साल हो गया, कोई सपोर्ट नहीं। मैंने वो इधर उधर पैसे जोड़ के खुद बनाया, खुद हम्म। 5 यूनिट। जब हमने के फिर मेरी और एक फ्रेंड भी मुझे मिली, बाहर से कुछ मेंटर्स मिले, उन्होंने सपोर्ट करा। हम्म। लाइक कि आपके ड्रीम पे हम अभी इन्वेस्ट करेंगे, सही। है ना। उन्होंने मेरी उस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया जो वजूद में ही नहीं थी, जो उनको पता ही नहीं कि वो चलेगी कि नहीं। चलिए। बट उनको मेरे माइंडसेट पे भरोसा था। हम्म। उनने सपोर्ट किया, मैंने वो बनाया, हम्म। मार्केट में डाला। हम्म। कुछ यूनिट ठीक नहीं चले, मुझे ठीक। लगा ये तो बंद होना चाहिए। हम्म। मैंने विदिन 3-4 डेज में उसका स्ट्रक्चर चेंज करके नई मशीन बनाई जो सक्सेसफुल हुई। एक ठीक। साल में हमने इनोवेशन बनाई, सोची, बनाई, मार्केट किया हम्म। विदिन 1 ईयर। और वो आज मशीन हम्म। मार्केट में है। वेरी फिर मुझे लगा कि अब अमेजिंग। देखो, अमेजिंग। अब हमारे पास इतने कस्टमर है हम्म। वॉलनट को हम्म। लेके। वो बोल रहे हैं बेटा ठीक। आपने अखरोट हम्म। छीलने की मशीन बनाई, तोड़ने की मशीन बनाई, हम्म। अब तोड़ने की ठीक। होनी चाहिए। तो दे आर गिविंग अस हम्म। आइडियाज, आप क्या क्या होना चाहिए, उनको क्या जरूरत है ना। ग्रेट। हम्म। ये मेरे माइंड में आया कि नहीं, अब तो होना चाहिए इसके लिए कुछ। हम्म। मैंने वहां से कुछ और इनोवेटर निकले, उन्होंने भी वॉलेट पिलर बनाए। वो ठीक। मशीनें मेरे पास आई फॉर
मार्केट रिजल्ट देखने के लिए डिपार्टमेंट्स मेरे पास वो मशीनें भेजते थे, आप इसका ठीक। मार्केट चेक करो। ग्रेट। यहाँ के इनोवेटर फिर और इनोवेटर्स जो जिनके साथ में काम करता था, टिविन ब्रदर्स, हम्म। उनके हम्म। कुछ प्रोडक्ट जैसे हम्म। एप्पल फील्ड में वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं जो सपोर्ट ठीक। को लगते हैं, सेफ्टी हम्म। क्लिप जिनकी काफी जरूरत है। हमने क्या किया, हमने बनाया इसका वीडियो। एंड पहले हम्म। से मैं थोड़ा यूट्यूब फेसबुक पे था, मैंने ठीक सर। अपना पेज क्रिएट किया, डाला, इसका अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। हम्म। एंड होते होते वो 4-5 लाख व्यूज चला गया और हमें ग्रेट। मार्केट बेस मिली। और हम्म। हमने खुद से फिर स्टार्ट, हमने पीछे देखा नहीं, हम हम्म। प्रोडक्ट्स लाते गए ठीक। और करते गए। ठीक। अब मैंने इसमें पकड़ा था वॉलनट, हम्म। एक ऐसी चीज, देखो यहाँ पे कश्मीर में क्या है, ठीक बोलते सर। हैं ना कि कश्मीर के वॉलनट सब नहीं बिक रहे हैं, आप हम्म। बाहर के वॉलनट उससे अच्छे आ रहे हैं, है ना? हम्म। नहीं तो कश्मीर के वॉलनट जैसा टेस्ट और यहाँ का वॉलनट जो है उसका जैसा ऑयल जो है, हम्म। अकॉर्डिंग टू मेरी भी रिसर्च, वो दुनिया रिसर्च। में कहीं पे नहीं है। ठीक। लेकिन हमारा जो वॉलनट है वो फिर रिद्धि के नाम बिकता है। रीजन, बिल्कुल। यहाँ के ग्रोवर्स का माइंडसेट देखो, वो हम्म। वॉलनट्स को अच्छे से धोएंगे ही नहीं, प्रोसेस नहीं करेंगे, ऐसे ही बेचेंगे तो उसका मार्केट डाउन है। हम्म। हमारे एप्पल्स अच्छे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑल ओवर जो हम्म। वर्ल्ड है कश्मीर के एप्पल। हम बिल्कुल। प्रोसेसिंग में, हम पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें कर रहे हैं, तो हमारा एप्पल डाउन हो हुआ। गया नहीं चल। बिल्कुल। आपने देखा अफगानिस्तान का जो एप्पल आता है, हम्म। वो कैसे होता है बॉक्स पे, जो वो होता है पैकेजिंग उसकी क्या होती है, प्रीमियम। ठीक। ऐसा लगता है कि मतलब वो खोलने में ही लगता है कि कितना हाइजीनिक है। और हमारा बिल्कुल। एप्पल देखो, वो एक साइड से टेढ़ा है, एक साइड से मेढ़ा है। तो ठीक क्या सर। ही उसका उसका क्या, आप मुझे बोलो उसका क्या मार्केट रहेगा। सही। मैंने लिया वॉलनट, वॉलनट हम्म। में मैंने लिया सारी प्रोसेसिंग मशीन, हमने सही। वॉलनट उठाने की मशीन लॉन्च की, अखरोट हम्म। उठाने की। सही। उसके बाद क्या आता है, उसको पील करना, मैंने बिल। वॉलनट पीलिंग मशीन लॉन्च की। ग्रेट। फिर आता है उसके बाद पील करने के बाद वॉश करते हैं, तो मैंने वॉश। वॉलनट वॉशर लॉन्च किया। ग्रेट। फिर लॉन्च, उसके बाद आता है क्रैकर सेग्रीगेटर, हमने वो भी लॉन्च किया। सही। फिर आता है ग्रेडर, हमने वॉलनट ग्रेडर लॉन्च किया। हम्म। फिर उसके बाद आता है वॉलनट ड्रायर, भी आता है वॉलनट ड्रायर भी हमारे पास। वॉलनट की लाइन में हमारे पास हर कोई मशीन है, सही। हर कोई मशीन दुनिया में उतनी कम प्राइस पे मिलेगी ही नहीं, अमेजिंग। कहीं पे भी, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। अमेजिंग। पोर्टेबल हमारी मशीन है और मेड इन कश्मीर मशीन, ग्रेट। जो हमारी मशीन है। सही। अभी जो रेल। मेरे पास जो है, हम्म। बिल्कुल सर। जैसे बाहर से कुछ कंपनियां आ रही है कि हम्म। हमारे पास भी वॉलनट पीलर है, आप इसको भी हम्म। मार्केट करो। सही। मतलब ऐसे ऐसे ऑफर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम्म। हमारे पास वॉलनट क्रैकर है, आप इसको भी लॉन्च करो। हम्म। मतलब अभी काफी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है स्टार्टअप अच्छे सही। से कर रहे हैं। And जो वॉलनट लाइन है, इसके लिए मैंने अलहायदा एक स्टार्टअप फिर खोला, कश्मीर टेक्नोलॉजी वेंचर करके, रिसेंटली मैंने किया स्टार्ट, ग्रेट। जिसमें A to Z वॉलनट की लाइन में सब कुछ है। इसमें मैं और एक चीज ऐड करूंगा, हम्म। मैं आगे जाके इस लाइन में छोटी छोटी मशीनें ऐसे भी लाऊंगा, जो हम्म। गिरी होती है ना, वॉलनट गिरी, उससे हम ऑयल हम्म। निकाल सके। नाइस। कश्मीर के लोग अगर बैठे हुए हैं ना, वो वही। घर बैठे भी पैसे कमाते हैं, वो ऑयल भी बेच सकते हैं। जो शेल होता है जिसको हम जलाते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, वो क्रीम के स्क्रब में यूज होता है, उसका भी ग्रेट। वैल्यू है। वॉलनट का कुछ, जो वॉलनट आता है ना, उसका कुछ वेस्ट नहीं जाता, अगर हम एक हिसाब से देखें। आप मुझे उसका छिलका दो, मैं आपको वो भी बेच के दूंगा, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। सही। नाइस। रियली और इंस्पायरिंग सर। बहुत बहुत जी सर, आप कुछ बोल रहे थे पहले। थैंक यू। जी जी। सर आप कुछ बोल रहे थे। सेम। आप बोले जी जी कंटिन्यू। जी। हम्म। ये जुकाम ने मेरी हालत खराब करी है। अब ये है कि एप्पल का भी मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लूंगा। जी सर। एप्पल में हमारे एप्पल ग्रोवर्स है ना, उनको पता है कि हमने सेब उगाया, हमने लाया, हमने हम्म। पैक किया और बेच दिया, ठीक है, सही। बस इतना ही है। हम्म। उसमें जो डैमेज्ड एप्पल है, आपने देखा कि कुछ, अभी भी कुछ कुछ है एप्पल ग्रोवर्स
जो उनके वो स्लाइसेस काटते हैं, फिर सुखाते हैं और फिर वो हम्म। बेचते हैं, ठीक। जिनको हम टूथ हच बोलते हैं। ठीक। ऐसे करके एप्पल का जैम भी बन सकता बिल्कुल। है ना? हम्म। एप्पल का वो हम निकाल जूस। सकते हैं, उसको क्रीम्स में भी कर सकते हैं, जूस भी हम्म। कर सकते हैं। बिल्कुल। इतनी सारी चीज़ें हैं एप्पल की लाइन में। एग्जैक्टली। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, हम्म। कोई बंदा उठा, उसने हम्म। ग्रेजुएशन करी, हम्म। चाय की टपरी खोली एंड हम्म। ही इज़ लाइक आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं चाय वाला नहीं। ठीक। ठीक से। मतलब कश्मीरियों का भी मतलब थोड़ा फिर होता है ना, हम्म। एक से राइस कुम्पट। बिल्कुल। कोई बंदा है, बॉस घर भेद, मैंने फिर हम्म। ये किया, मैंने हम्म। दुकान ये खोली, तो आई एम बढ़िया। एंटरप्रेन्योर। अल्लाह की कसम, ये बात कहीं न कहीं फिर मतलब आगे जाके दिक्कत देती है। हम्म। कुछ चीज़ें होती हैं। हम्म। बिज़नेस इज़ नॉट लाइक कि हमने बिज़नेस करा और ये वो। पहली बात तो ये कि आप एक बिज़नेस से एक सिंगल इनकम सोर्स पे नहीं जी सकते। नहीं जी बिज़नेस सकते। की मैं अगर बात करता हूँ, वारन बफेट को ध्यान पॉसिबल ही से। नहीं, हम्म। है ना? आप लोग यहाँ पे आप रतन टाटा सर की बात करो, हम्म। बोलते हैं वो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है। हम्म। उनके पास कितनी कितनी कंपनियाँ होंगी? बहुत शेयर्स से कह रहे हो कुल मिला के 65 की कितनी है? कि 165, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। बहुत है सर, एग्जैक्ट ग्रुप है उतने इनकम से। टाटा। अब ये है कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है, वो सोच रहा है कि पढ़ाई के साथ-साथ मैं पैसे भी कमाऊँगा। मैं हम्म। उनको सजेस्ट करूँगा कि आप 1, 2 या 3 इनकम सोर्सेज़ जनरेट करो। थोड़ा-थोड़ा पैसा आ रहा है ना, 200, 300, 400, 1000, हम्म। 2000, लेकिन सही। 3 से 3 में अगर 2 भी बंद हो गए ना, 1 तो हम्म। बंदा चले, उस पे चलेगा बंदा, एंड सही। वो जो छोटा-सा वो चल कर सकता रहा है है। एंटरप्राइज़। हम्म। अब हाँ, एक चीज़ है, एक तो है हम्म। हमें लगता है कि हमने दुकान खोली एंड मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। भाई साहब, ये बिज़नेस हम्म। नहीं है, इसको सेल्फ हम्म। एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर आप रोज़ ठीक। सुबह जाते हैं दुकान, तब जाके पैसे आते हैं, तब हम्म। जाके आप घर घर चला रहे हैं, तो ये सही। बिज़नेस नहीं है, पहली बात तो ये। हम्म। जहाँ हम्म। आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ आप खुद हो 24 आवर्स, तब जाके पैसा बढ़ता है, पैसा आ रहा है। तो वो सही। बिज़नेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब ठीक। बिज़नेस क्या है कि अगर आप 1 वीक या 2 वीक वेकेशन पे भी जा रहे हो ना, लेकिन अब तब आपके भी आपके अकाउंट पास में मशीन। क्रेडिट हो रहे हैं पैसे, तो हम्म। वो बिज़नेस है। तो वैसे हमें सोचना है कि कौन-कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जहाँ मैं टोटली 24/7 इन्वॉल्व नहीं हूँ, फिर नहीं भी करूँगा। मुझसे इनकम वहाँ से हो रही है। सही। हाँ, तो ये बहुत कुछ सर। चीज़ें थी जो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी है आपकी, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। बहुत कुछ जाना। मुझे लगता है जिस किसी को भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो आपका वीडियो काफ़ी रहेगा, आपकी लाइफ स्टोरी काफ़ी रहेगी एटलीस्ट कि वो स्टार्ट करें। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फेलियर्स। हमेशा ज़िंदगी में इनिशियली तो आते ही रहते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। इफ इट वुड हैव बीन कि किसी और बंदे के एक्चुअली साथ हुआ या कश्मीर में जस्ट लाइक कॉमनली होता है, अब नहीं आए मार्क्स, एक बारी दो बारी भी नहीं आए तो तीसरी बारी वो इस चीज में नहीं जाएगा। बट द वे हुँ, आपने इस चीज को कंसिस्टेंटली किया, आपको इस चीज में इंटरेस्ट था एंड यू वेंट विथ इट कि मुझे जाना है, करना है, इस सब में जो कुछ करना है। एंड अभी देख रहे हैं मिल्ला माशाल्लाह कि आपका जो है नाम कितना बड़ा हो चुका है कश्मीर में। एंड अभी तो आपकी एज है ही नहीं कुछ, शुक्रिया, अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आगे टाइम में बहुत आगे जाएँगे इंशाल्लाह। सर अब मैं इंशाअल्लाह। एक स्टूडेंट के नाते एज़ बीइंग एक ऐसा बच्चा जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है और जो कश्मीर में रहता है, एज़ अ सर अगर कश्मीर की बात करेंगे, तो यहाँ का जो पहले तो माइंडसेट है बहुत मोनोटोनियस है कि यार किसी एक लाइन में ही जाना है। ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिज़नेस वगैरह ये चीज़ें बहुत कम समझ आती हैं यहाँ के लोगों को। इट्स मोर लाइकली कि बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब में ही जाओ, चाहे क्लास 4 ही जॉब तुम्हें मिले तो तुम उसी में चले जाओ रादर देन तुम किसी स्टार्टअप या किसी बिज़नेस से महीने का 10 लाख भी कमाओ। उस चीज़ की हुँ, वैल्यू कम की जाती है। सर ऐसा कुछ है मतलब जिससे जो हम बोल सकें कि रिस्क जो है कम है इस चीज़ में, देयर इज़ अ वे आउट, एक प्लान है, अगर हम उसको थोड़ा फॉलो करके चलेंगे तो कहीं न कहीं अपने आइडिया को है जो उसको हम रियलिटी में ला सकें। बिकॉज़ क्या होता है मैक्सिमम स्टार्टअप्स का क्या होता है, इट्स मोर लाइकली अब
आइडिया तो आया, आइडिएशन स्टेज पे तो बाहर तो निकले, फिर फंड नहीं मिलता है। अब फंड मिला तो उसके बाद मार्केट नहीं कर पाते हैं, स्केलेबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो उसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रियलिटी की तरफ ले जाए। कुछ स्टेप्स वगैरह देखो हो। हम पहले पहले अगर हमारे पास कोई बिजनेस मॉडल है, यूनिक आइडिया है, ठीक है, ठीक से। कुछ भी हुँ, करेंगे। मान लो हुँ, एग्जांपल मैं चिप्स का बिजनेस करूंगा, ठीक। ये वो 99% चांसेस है आपको या सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी हुँ, हुँ, या अपने पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैंने हुँ, हुँ, स्टूडेंट लाइफ में, मैं हुँ, हुँ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। हुँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा। कुछ ठीक। हमारी यहाँ पे गर्ल्स है कश्मीर में, हुँ, हुँ, लड़कियां कुछ जिनका आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उनका आर्ट वर्क, कैलियोग्राफी। हुँ, हुँ, कुछ लड़कियां कॉलेज लाइफ में रह के भी लाखों कमा रहे हैं, एंड सही। वी कांट इमेजिन इट, हुँ, हुँ, है ना। वो हुँ, लाखों कमा रहे हैं उस कैलियोग्राफी आर्ट की वजह से। अब ये है सही। कि आपके पास अगर पैशन, पहले तो पैशन होना चाहिए, ये नहीं कि होम कोर्स बिककर, ठीक। है ना। हुँ, हुँ, एमबीए चाय वाला आया, अब इंजीनियरिंग हुँ, हुँ, चाय वाला, फिर इधर पीएचडी चाय वाला। तो सारे मिलके फिर मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एक तो पहले बिल्कुल। एक यूनिक बिजनेस आइडिया होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है ना कि आपको क्या करना है, देन हुँ, आप चलने वाले नहीं है मार्केट में। सही। दूसरी बात, अगर आप हुँ, नया स्टार्टअप हो, आज आपने देखा होगा फेसबुक पे कुछ होते हैं वो कपड़े बेचते हैं और हुँ, उनकी सेल्स बहुत अच्छी होती हुँ, है। हुँ, पहली बात मैं करूंगा हुँ, हुँ, जो हर किसी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, वो एक मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए। आपको सही, बेचना आना चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ। सही। दूसरा चीज आता है इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैसे हुँ, आप हुँ, करेंगे मैनिपुलेट लोगों हुँ, को, है हुँ, ना। कुछ की पॉइंट्स होते हैं मार्केटिंग में। ये नहीं कि 10 के 4, 5 के 10, एक ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ठीक। वैक्यूम क्रिएट करना होता है। देखो रोलेक्स की वॉच आप ले लो, बिल्कुल। एक वॉच हम हुँ, इमेजिन नहीं कर, हम बोलेंगे नहीं हम तो गरीब हुँ, हुँ, हैं, हम नहीं कर सकते उतना। सही। तो वो कुछ, वो क्या, वो भी एक वॉच है, लेकिन वही क्यों उसमें कोई मार्केट में। ऐसी चीज है जो हुँ, उन्हें की पॉइंट्स कुछ रेलेवेंट। देखो। एक तो है हुँ, कि डिमांड क्रिएट करनी है पहले। अगर सही। मैं आलू पकौड़ा बेचता हूँ ना, हुँ, हुँ, मेरा आलू पकौड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो आस पास कहीं मिले ना। तो सही। एक डिमांड होगी कि इसके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। वो हो गया बिल्कुल, कि आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया है। अब एग्ज़ैक्टली। एक होती है चीज, अगर आपका बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो हुँ, हुँ, मार्केटिंग में कुछ होती है। मैं आपको कुछ एक दो ही बातें बोलूंगा। ठीक, गोरेला मार्केटिंग करके एक पॉइंट है, ठीक ठीक। है। हुँ, हुँ, आपके पास आलू भुजिया करके चिप्स आपने स्टार्ट किया, ठीक है। हुँ, हुँ, आलू हुँ, हुँ, भुजिया करके हुँ, आपने हुँ, पोस्टर्स बनाए। हुँ, एज हुँ, एन एंटरप्रेन्योर आप वो हर जगह वो पोस्टर हुँ, लगाओगे, बिल हर किसी डिस्ट्रिक्ट में होके। बिल्कुल। तो मुझे वो पोस्टर एक दूरों में दिखेगा, हुँ, हुँ, एक काजीगुंड में दिखेगा, एक ठीक, अनंतनाग में कहीं पे दिखेगा भी नहीं। अब गोरिल्ला ठीक। मार्केटिंग देखो पावरफुल। मैंने 20 ही पोस्टर बनाए और हुँ, हुँ, अनंतनाग की एक गली में लगाए, इधर भी सही। उधर भी उधर भी उधर भी। हुँ, तो लोगों आपका दिखना ज़रूरी नहीं है, आपका ज़्यादा दिखना ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना जो हुँ, दिखता है वो हुँ, बिकता है। बिकता है। नहीं, हुँ, हुँ, आपका जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। ये ग्रेट, स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। वो 20 पोस्टर्स आपके माइंड में इधर भी आया नायक कोई, उधर भी आया नायक कोई, उधर भी हुँ, आया। तीसरी बार आप फ़ोन खोलोगे, है कौन ये बंदा नायक कोई। सही, बिल्कुल। तो ऐसा है। दूसरा मैं आपको एक हल्दीराम की, जो हल्दीराम की चिप्स है ना, हुँ, हुँ, वैसा करके किसी ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, शायद हल्दीराम ने। हुँ, हुँ, उनका क्या था, जब उनने लॉन्च करा अपने चिप्स को, ये ठीक। भुजिया वुजिया, उन्हें 15 आदमियों को हायर किया। बोला आप हुँ, इन उन 15 आदमियों को सेपरेट किया 5-5 में, ठीक है। हुँ, हुँ, 5-5 की टीम में, और हुँ, उनको हुँ, बोला एक ही दुकानदार के पास जाओ। अब देखो ठीक। गोरेला मार्केटिंग की चिप्स पावर। एक में बंदा ग्रेट। गया, बाबा ये चिप्स है, हुँ, हुँ, हल्दीराम के ये चिप्स है। उसने बोला नहीं है, तो वो हुँ, चला गया। दूसरा आया, बाबा हल्दीराम के, उसने बोला नहीं है बेटा। तीसरी बोला नहीं ये तो लाने ही है। तो हुँ, जी, उनने उसके माइंड में वो वैक्यूम क्रिएट करा कि मेरे पास कुछ मिसिंग है जो मुझे, तो सही, इसीलिए एग्ज़ैक्टली, ये है, मेन है कि हमें एक डिमांड क्रिएट करनी है पहले। नाइस।
हमें एक बिल्कुल। डिमांड मैं क्रिएट करनी है, बनानी। देन जाके हम कुछ बेच सकते हैं। सही। बिल्कुल। सर, अब एज बीइंग entrepreneurs इन कश्मीर entrepreneurs, तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म जैसे लाइक JKEDI है या जो NIT का IEDC सेल है या बाकी कॉलेजेस में जो इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, तो करंटली ऐसे कुछ वर्किंग में जहाँ अगर किसी के पास कोई आइडिया हो वो जा सकता है, ताकि या इन केस आप भी ऐसा कुछ इनोवेशन में इंक्यूबेशन वगैरह वाली चीज करते हैं, तो कनेक्शन कैसे ढूंढे, उनके पास कनेक्ट कैसे हो? जी। बेसिकली अगर आप एक इनोवेटर हैं, ठीक ठीक सर। है? आप 12th तक के क्लास में हैं, अप टू 12th, हम्म। तो हम्म। आपके लिए बेस्ट रहेगा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ठीक। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आपके आइडिया को अप टू 50,000 तक वो आपको फंड कर सकते हैं अगर आपका यूनिक आइडिया है। प्लस अगर ठीक। आपका अच्छा खासा आइडिया है तो आपको एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल सकता है। तो आप नाइस। नेशनली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। हम्म। एंड ये रहा काम उनका स्टूडेंट्स के। अगर ठीक। आपको 12th आपने करा है, फिर आप ढूंढ रहे हो कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे 12 इंक्यूबेशन सेंटर्स है हम्म। ऑल ओवर जे एंड ठीक। के, मैं बोलूंगा। जैसे नॉर्मली ठीक। आप कहाँ कहाँ से फंड्स उठा सकते हैं जी। हम्म। अ, आप कहाँ कहाँ से फंड्स उठा सकते हैं, मतलब जे एंड के ठीक। का यूथ 12 जगह पे अपना जो पिचिंग कर नहीं सर। सकता है बिल्कुल उनमें। ठीक। पहले तो हाँ, एनआईएफ के बाद एक है ज्ञान करके, ज्ञान इंडिया। वो ठीक। इनोवेटर्स को अच्छा खासा, सबसे ज्यादा फंडिंग से ज्यादा होता है जरूरी मेंटरिंग सपोर्ट। मेंटरशिप बिल्कुल। तो हाँ, मेंटरशिप ज्ञान में बेस्ट नेक्स्ट लेवल है, उनका विजन काफी अच्छा है। ठीक। मेंटरशिप के लिए अगर आपको वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेंटरशिप उनकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। फिर ठीक। अगर आपको फंडिंग के लिए जाना है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो सुकास्ट कश्मीर में ठीक। इंक्यूबेशन सेंटर है, काफी अच्छा है, वो हेल्प भी करते हैं। अप टू 15 लाख तक आपको ग्रांट मिल सकता है। ग्रेट। एनआईटी श्रीनगर में आईआईईडीसी है हमारा, वहाँ आए दिन कंपटीशन होते रहते हैं इनोवेशन को लेके, वहाँ पे आपको हम्म। सपोर्ट मिल सकता है। आपको हम्म। सीआईआई कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक। जेकेटीपीओ के थ्रू आप अपने ट्रेड प्रमोशन कर सकते हो। सुन। जेकेईडीआई में आप बड़ा अमाउंट उठा सकते हो अगर आपको इरादा है कि मुझे बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, बड़ा कुछ है, लेकिन आपके पास बिजनेस यूनिट है, ये बिजनेस आइडिया है, तो आप जेकेईडीआई का भी हेल्प ले सकते हो। वैसे फिर हुआ सुकास्त जम्मू है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अ, ठीक। फिर मैनेज हैदराबाद है, हम्म। आईआईटी जम्मू, हम्म। आईआईटी हर की दिल्ली में भी है ना आईआईटी। हम्म। तो वहाँ पे भी उनका इंक्यूबेशन हर जगह। हम्म। और मेनली ये है कि कश्मीर में ये 2-4 जगह है जहाँ पे, और यहाँ पे आईयूएसटी में भी उनका इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे भी आप पिचिंग कर सकते ठीक। तो मुझे हैं। लगता एंड है कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी का बैरियर है या जो बैकग्राउंड का बैरियर है, वो कहीं ना कहीं शायद से उतना एम्पावर, उतना आगे नहीं ओबस्टिकल बनता है, अगर आपके पास जो है विल पावर हो, कंसिस्टेंसी हो और आप करना है कि नहीं मुझे जाना है कहीं ना कहीं, तो आप कश्मीर से हो या कश्मीर के किसी भी हिस्से से हो, आप कहीं ना कहीं तो कुछ कर ही लो सर। कर ही तो सकते हैं जी। बिल्कुल। सर, एज अ सेशन बहुत बड़ा हुआ एंड हमने कोशिश की, आपकी स्टोरी बहुत इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी हम सब के लिए कि हम आपसे ज़्यादा कुछ तो पूछ ही नहीं पाए। बट खैर इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे कि अगर हमारे पास फिर से आपके साथ मौका मिला, आपका टाइम रहा, तो हम आपसे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी इनोवेशंस के बारे में, आपके स्टार्टअप के बारे में एंड हाउ कश्मीर के जो यूथ है वो आपसे इंस्पिरेशन ले। सर, अगर आप एंडिंग नोट में कुछ ऐड करना चाहें, कुछ मैसेज या कुछ कोई भी एक एंड नोट जिससे हम ये आज का खूबसूरत सा सेशन एंड करें। जी, तो मेरी जो एक छोटी सी लाइन है, आपने हर जगह सुनी होगी। तो ठीक। ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक विजन रखते हैं, गोल रखते हैं हम्म। कि मुझे कुछ करना है। तो ठीक। लाइन है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो एग्जैक्टली। तिफल क्या गिरे जो घुटनों पे पैरों बल की। चले। अगर सही आपको है। पता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये इमेजिनेशन है, इफ यू हम्म। कैन इमेजिन देन यू हम्म। कैन डू इट। ये टोटल एक ही टैगलाइन है जो हम्म। आपको माइंड में रखनी है।
सही। मतलब अगर मुझे इमेजिनेशन है कि मैं कल को फरारी लाऊंगा, अगर मेरे में अल्लाह पाक ने ये कुव्वत रखी, मैं इसको सोच सकता हूँ, तो मैं कर तो भी ला भी अल्लाह सकता हूँ। पाक उसको नवाज सकता वेरी वेरी अमेजिंग। बहुत बहुत अच्छी है। बात सर। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत इंसाइट्स मिली, बहुत सारी चीजें सीखी। बहुत अमेजिंग सेशन रहा आपके साथ। फिर कभी कोशिश करेंगे सर आपके साथ एक सेशन जज़ाकल्लाह रखने की, जब जब कभी भी आपके पास फ्री टाइम हो। इंशाल्लाह। अ, कश्मीर के बच्चों को, कश्मीर के ऑडियंस को, कश्मीर के यूथ को एम्पावर करने की कहीं न कहीं जो हमारी कोशिश हमेशा से रहती है, हमेशा रहेगी भी, कि हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाएँ। और जिन्होंने ऑलरेडी सोसाइटी में कहीं न कहीं किसी जगह पे पहुँच चुके और किसी जगह पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ले आने की कोशिश करें। थैंक यू सर फॉर दिस जी, जी, बहुत अच्छी अमेजिंग बात। सेशन, फॉर स्पेंडिंग दिस मच टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। फ़ी अमान अस्सलाम। अल्लाह।